बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेकर के आए हैं जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए साइंस से जैव प्रक्रम। ठीक है, विज्ञान से जो है कि जैव प्रक्रम में जो है कि हमने पाचन डाल दिया है। पोषण और पाचन ये हमारा श्वसन है। ठीक है, और श्वसन का ये हमारा जो है कि दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, पादपों में श्वसन। ठीक है, पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन दिन रात होता है। देखिए, जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है, जो श्वसन होता है वो दिन रात होता है, यानी 24 घंटा उनमें श्वसन होता है। इनके अंतर्गत वे CO2 ग्रहण करते हैं। पादप क्या होते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं, यानी मुक्त करते हैं। ठीक, यानी सीधा से समझिए, जो पादप होते हैं वो एनी टाइम श्वसन करते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं, O2 को छोड़ते हैं। पादपों में प्राणियों की तरह, ठीक है, पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय विनिमय के लिए, जो गैसीय विनिमय होते हैं उनके लिए एक विशिष्ट अंग नहीं होता। ठीक है, गैसीय विनिमय के लिए क्या होता है, एक विशिष्ट अंग नहीं होता है। पादपों में श्वसन जड़, तना, पत्ती, ठीक है, जो पादप होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है, तो जड़ के द्वारा होता है पादपों में श्वसन, तना के द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है। अब पादपों में श्वसन में जो है कि सबसे पहला क्या है, जड़ के द्वारा श्वसन किस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्या, पादप के द्वारा, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा पढ़ा अभी हमने। ठीक है, कि इनके द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जड़ द्वारा श्वसन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, मिट्टी कणों के बीच, ठीक है, मिट्टी के जो कण होते हैं उन मिट्टी कणों के बीच उपस्थित मूल रोमों में, ठीक है, उपस्थित मूल रोमों में विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन मूल रोम में मिश्रित होते हुए मूल कोशिकाओं में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो मूल रोम में विसरित होता है। ठीक है, और विसरित होते हुए भी मूल कोशिकाओं में क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, मूल कोशिकाओं में पहुंच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मृदा से मिल जाती है। ठीक, कोशिकाओं में जो है कि तो मूल कोशिकाओं में पहुंच जाती है। ठीक, और इसके बाद क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2 होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर मृदा से मिल जाती है। ठीक, तो ये हो गया जड़ के द्वारा श्वसन। अभी हमने जान लिया कि जड़ के द्वारा श्वसन किस प्रकार से होता है। ठीक है, मिट्टी के बीच जो कण होते हैं, ठीक है, कण उपस्थित होते हैं और उनमें क्या होता है, मूल रोम होता है, यानी बहुत महीन छिद्र होते हैं, जो कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। उनमें क्या होता है, एक तरह का विसरण प्रक्रिया होता है। ठीक है, और उन्हीं प्रक्रिया के द्वारा उनमें क्या होता है, जो है कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, यानी आदान प्रदान होता है गैसों का, गैस उससे अंदर जाते हैं। ऑक्सीजन मूल रोम में विसरित होते हैं और विसरित होते हुए क्या करते हैं, कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मृदा से मिल जाती है। ठीक, देखिए, तनों द्वारा श्वसन। ठीक है, पादपों में गैसों का आदान प्रदान तनों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तनों में। तो जो तना होता है, ठीक है, जो तना होता है उनमें छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक, पेड़ में जो है कि तना आप लोग देखे होंगे, उन तनों में क्या होता है, छिद्र होता है जो हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो उन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर आप उस छिद्र को देखना चाहें तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, ध्यान से अगर उस तनों को देखेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको छिद्र दिखाई देगा, लेकिन जिसे हम क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। ठीक है, वात रंध्र कहते हैं। बहुत महीन छिद्र ये होता है। अगर इसमें तो नहीं दिखेगा आपको जल्दी, लेकिन जो पत्तियां होती हैं, जो पत्ते होते हैं, उसमें जो है कि उसमें आपको रंध्र दिखेगा। ठीक है, पत्तियों में आपको रंध्र दिखेगा। देखिए, जबकि शाखीय पादपों में तने पर उपस्थित रंध्रों यानी स्टोमाटा, रंध्र को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, शाखीय पादप जो होते हैं, यानी शाखा जो होता है उसको शाखा को बोला है। ठीक है, पेड़ के जो शाखा होते हैं उन्हें बोला है शाखीय पादप। शाखीय पादपों में
तने पर उपस्थित रंध्रों द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, तने पे जो रंध्र उपस्थित होते हैं तने पर, उन्हीं के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। ठीक, तो ये हो गया तनों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है तीसरा, पत्तियों में श्वसन। ठीक है, पत्तियों में श्वसन किस प्रकार से होता है? अभी हमने बताया, एक पत्ती आप किसी भी पेड़ पौधों का तोड़ लीजिए, किसी भी पौधों का पत्ती तोड़ लीजिए और उसको धूप के सामने देखिए। ठीक है, धूप के सामने ले जाके देखिए, उस पर आपको महीन महीन छिद्र दिखाई देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और उन्हीं रंध्रों के द्वारा जो है कि पत्तियां जो क्या करती हैं? सांस लेती हैं, श्वसन की क्रिया करती हैं। अब देखिए, पत्तियों में श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होती है। ठीक है, यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होती है। अभी हमने बताया, ठीक है, कि पत्तियों में क्या होती है? रंध्र उपस्थित होती है, जिसे हम स्टोमाटा भी कहते हैं। रंध्रों द्वारा CO2 तथा O2 का आदान प्रदान होता है। जो वो रंध्र होते हैं, महीन छिद्र जो होते हैं, उसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ठीक, उसके बाद है जंतुओं में श्वसन। अब जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, कुछ जंतुओं जैसे निम्न वर्ग में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। ठीक है, कुछ जंतु में जैसे निम्न वर्ग में जो जंतु आते हैं उनके लिए है कि निम्न वर्ग में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। जो निम्न वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है? तो वो लोग त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, त्वचा से उनका श्वसन होता है। ठीक है, और कुछ जंतुओं में, ठीक है, और कुछ जंतु जो होते हैं उनमें श्वसन के लिए विशिष्ट अंग फेफड़े तथा क्लोम आदि होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? विशिष्ट अंग में फेफड़े होते हैं और क्लोम आदि होते हैं। वे अंग जो विभिन्न जीवों में श्वसन में सहायक होते हैं। ठीक है, वे अंग, ऐसे अंग जो विभिन्न जीवों में क्या होते हैं? विभिन्न जीवों के श्वसन अंग में सहायक होते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। ठीक है, जो भिन्न भिन्न जीव हैं उसमें श्वसन अंग में जो सहायक है, उन्हीं अंगों को क्या कहते हैं? हम श्वसन अंग कहते हैं। ये अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अंग क्या करते हैं? मिलकर के श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। ठीक, अब देखिए उनमें जलीय प्राणियों में अब श्वसन देख लेते हैं कि जलीय प्राणी जो होते हैं उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है। देखिए, जलीय प्राणियों में श्वसन दर स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा अधिक होती है। जो जलीय प्राणी होते हैं, ठीक है, यानी जो जल में रहते हैं उनको हम जलीय प्राणी कहते हैं। ठीक, तो जल में रहने वाले जो प्राणी हैं उनमें श्वसन दर स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा अधिक होती है। श्वसन दर क्या होती है? स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी जो स्थल पे रहने वाले प्राणी हैं वो जितना सांस लेंगे उससे अधिक, उससे कई गुना तेजी से जो है कि जलीय प्राणी क्या करते हैं? सांस लेते हैं, यानी श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, जलीय प्राणी जो होते हैं बहुत अधिक जो है कि श्वसन की क्रिया करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो जीव जल में रहते हैं, ठीक है, जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं? विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी जो जल में ऑक्सीजन मिला हुआ है उसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जो जल में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होता है। देखिए, जो वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, जो वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है उससे ज़्यादा जो है कि जल में, उससे कम जल में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जितना वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है उससे कम ऑक्सीजन जल में होता है। ठीक है, वही बोला है कि विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए जलीय प्राणियों की श्वसन दर स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा तीव्र होती है। ठीक है, जल में कम ऑक्सीजन होता है, इसलिए जो जलीय प्राणी होते हैं क्या करते हैं? बहुत तेजी से श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक, अब देखिए मछलियों में श्वसन। मछलियों में श्वसन देखेंगे किस प्रकार से। देखिए, मुख द्वारा जल का प्रवेश। जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? जल को अपने मुख में लेती हैं, यानी मुंह में जल को लेती हैं।
मुंह में जब जल जाता है उनके मुंह में तो क्या होता है, जल का गिल में पहुंचना। जो मुंह में जल लेती है वो जल कहाँ जाता है, उनके गिल्स में पहुंचता है, ठीक है। और गिल्स में पहुंचने के बाद जो उनका रुधिर होता है, ठीक है, जो उनका रक्त होता है वो रुधिर द्वारा गुड़ित O2 को ग्रहण करना। जो रुधिर के द्वारा वो क्या करती हैं, O2 को ग्रहण करती हैं, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं रुधिर के द्वारा, ठीक है। इतने क्रिया के बाद ही वो रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। पहले मुख में जल लेती हैं और जल को गिल तक पहुंचाती है। जब जल गिल तक पहुंच जाता है तो जो उनका ब्लड होता है वो जल के द्वारा क्या करती हैं, घुलित O2, जो पानी में O2 होता है उसको ग्रहण करती है, ठीक। तो मछलियों में श्वसन जो है कि इसी प्रकार से होता है। अब उसके बाद देखिए कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग। कुछ जंतु के जो मुख्य श्वसन अंग होते हैं वो कौन कौन से अंग हैं उसको देखिए। फेफड़े, फेफड़े, ठीक है, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। मनुष्य क्या करता है, फेफड़े से सांस लेता है। मेंढक भी फेफड़े से सांस लेता है। पक्षी भी क्या करता है, फेफड़े से ही सांस लेता है। छिपकली क्या होती है, फेफड़े से सांस लेते हैं। और पशु भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, फेफड़े से ही सांस लेते हैं। यानी कहने का मतलब है, सीधा समझिए, कहने का मतलब है कि मनुष्य, मेंढक, पक्षी, छिपकली, पशु, ये सभी के सभी क्या करते हैं, फेफड़े से ही सांस लेते हैं। क्योंकि मनुष्य का जिस तरह से शरीर का पूरा ढांचा होता है, ठीक है, उसी तरह से मेंढक का भी सेम उसी तरह होता है, पक्षी का भी उसी तरह से होता है, छिपकली का भी उसी तरह से होता है और पशुओं का भी उसी तरह से होता है, ठीक है। यानी सबका जो है कि शरीर का जो ढांचा होता है सबका, यानी ढांचा का मतलब है जो अंदर का जो पार्ट है सबका एक ही तरह से होता है। मेंढक और कछुआ जो है कि त्वचा से, ठीक है, कुछ मेंढक फेफड़े से सांस लेते हैं और कुछ मेंढक जो होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है। और केचुआ भी क्या होता है, त्वचा से सांस लेता है। उसके बाद है क्लोम। देखिए मेंढक का लार्वा, ठीक है, मेंढक का जो लार्वा होता है वो क्लोम के द्वारा सांस लेता है। और मछली भी, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो क्लोम के द्वारा सांस लेती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए श्वसन नाल। कीट जो होते हैं वो श्वसन नाल से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। कीट किससे सांस लेते हैं, तो श्वसन नाल से सांस लेते हैं। जो छोटे छोटे कीट भक्षी होते हैं वो श्वसन नाल से सांस लेते हैं। उसके बाद है सामान्य शरीर की सतह, अमीबा, स्पंज व हाइड्रा। जो अमीबा, स्पंज और हाइड्रा होते हैं ये शरीर की सतह से सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है पुस्त फेफड़े। पुस्त फेफड़े में मकड़ी व बिच्छू, मकड़ी और बिच्छू क्या होते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। पुस्त फेफड़े उनके यहाँ होता है तो उन्हीं से वो सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो है वो है मुख गुहिका। मुख गुहिका यानी मुंह से कौन सांस लेता है, तो मेंढक। मेंढक, कुछ मेंढक ऐसे होते हैं जो केवल मुख से ही सांस लेते हैं। यानी देखिए जो मेंढक होता है, कुछ मेंढक फेफड़े से सांस लेते हैं, कुछ मेंढक त्वचा से सांस लेते हैं, कुछ मेंढक क्लोम से सांस लेते हैं और कुछ मेंढक जो होते हैं वो मुख गुहिका से सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो है कि मनुष्य में श्वसन अंग के बारे में, ठीक है। मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।